निहारिका आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और उससे पहले 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड लेटर लिखा और उसमें साथ हुई अपनी तमाम घटनाओं का जिक्र किया। उस घटना के दौरान जो है उन्होंने अपने लेटर के दौरान और अपने वीडियो के दौरान जो है वो सारी बातें बताई कि किस तरह से उनकी पत्नी, उनके ससुराल वाले उनको प्रताड़ित किया करते थे और उन पर झूठा मुकदमा, 9 से ज्यादा झूठा मुकदमा उन पर दर्ज करा चुके थे। अब समझिए कि एक व्यक्ति जो है, जो एक कानून बना हुआ है कि एक व्यक्ति अगर किसी महिला को प्रताड़ित करता है, दहेज के लिए तंग करता है, तो दहेज का कानून बना हुआ है। लेकिन समझिए कि उसी कानून का फायदा उठाकर कई बार कितनी महिलाएं जो हैं वो अब पुरुषों को फंसा देती हैं, उनके परिवार वालों को फंसा देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो दहेज का कानून है, इसके दुरुपयोग से समाज को कैसे बचाया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जो सच्चे मामले होते हैं लोग उन पर भी विश्वास नहीं कर पाते। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। आइए हम अपनी जनता से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। आइए भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि दहेज को लेकर जो कानून बना हुआ है उसके बारे में जानते हैं ना? थोड़ा मोड़ा जानते हैं। अच्छा, ये भी जानते होंगे कि आजकल देखिए कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जरा सा परिवार में खटपट होता है या जरा से किसी तरह की दिक्कत होती है तो लड़की तुरंत दहेज का केस कर देती है और कई बार वो केस झूठा भी होता है। जी, ऐसा होता है ना। अभी देखिए कि एक इंजीनियर है समस्तीपुर के, उन्होंने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन पर झूठा केस बहुत सारा हो गया था, है ना? होता है। तो कैसे इस सब से बचाया जाए भैया समाज को? हमारे पूरे जांच पड़ताल के साथ इस पे काम किया जाए तभी बचता है। मतलब अगर कोई दहेज का केस करती है तो पूरा जांच किया जाए उसका, है ना? पूरा उसका जांच परख किया जाए, उसके बाद इस पर संज्ञान लिया जाए। नहीं, हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ देखिए भैया, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, देखिए कि दहेज वाला जो कानून बना हुआ है बहुत अच्छा कानून है ना? लेकिन इसके दुरुपयोग का भी बहुत मामला सामने आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया और 90 मिनट का वीडियो बना के उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी महिला जो पत्नी थी और उनके ससुराल वाले जो थे उनको परेशान किया करते थे, दहेज का झूठा केस कर दिया था उन पर और उसके दुरुपयोग के कारण जो है देखिए कई बार सच्चा केस पर भी विश्वास नहीं होता है। देखिए, कानून जो है वो सरकार ने बनाया अच्छा कानून, लेकिन हाँ। जब तक माँ बाप, हाँ, जो लड़का लड़की के माँ बाप है, गार्जियन है, समाज के अंदर में जागरूकता नहीं होगा, दहेज बंद नहीं होगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब तक बड़े लोगों पर नकेल नहीं कसा जाएगा, बड़े लोग जो होते हैं वो दहेज कई तरह से देते हैं। हाँ। हैं जो हाँ। सरकार को पता नहीं कि उनके पास काला पैसा होता है, काला धन होता है, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो जो टैक्स चोरी करते हैं, बड़े नेता हो जो सरकार का चोरी करके बनाते हैं, बड़े अधिकारी हो जो घूस लेके बनाते हैं, ये लोग अपने बाल बच्चों को बहुत ज्यादा दहेज देते हैं। अच्छा, लेकिन दहेज के कानून का जो आजकल दुरुपयोग हो रहा है कि दहेज का नाम लेकर बहुत सारी महिलाएं भी पुरुषों को फंसा देती हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो भी एक मसला है। हाँ। कि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब आयस करना चाहती हैं, अपना हाँ। मैदान में रहना चाहती हैं और उनके शौहर जो है मतलब या उनके सास ससुर रोकते हैं उस पर। हाँ। तो उस पर वो फंसाती हैं। लेकिन हाँ। ज्यादातर गलतियां जो होता है हाँ। वो दहेज लालचियों के तरफ। दहेज लालचियों के लिए तो भैया कानून बनाया गया है ना कि अगर कोई दहेज लेगा या दहेज के लिए किसी को परेशान करेगा तो उस पर केस किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि जरा सा परिवार में अनबन होती है और महिला सीधा दहेज प्रताड़ना का केस कर देती है, चाहे वो सच हो चाहे नहीं हो। अभी देखिए कि एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, यही सब लिख के जो है लेटर में भी यही लिखा, वीडियो बना के जो बताया कि किस तरह से उनके ससुराल वाले उनको 9 केस उन पर कर दिया था, झूठ मूठ का 9 केस उन पर कर दिया था। तो ऐसे लोगों के कारण तो भैया अगर मान लिया जाए कि सही में कोई महिला दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है तो फिर उस पर सवाल उठने लगेगा कि भी पता नहीं झूठ न बोल रही हो। ये बात तो आप सही कर रहे हैं। हाँ। कुछ अधिकार पुरुषों को भी मिलना चाहिए। हाँ। और जो भी अधिकार मिले हैं महिलाओं का हाँ। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ सोचनी होगी। कि आमतौर पे भैया अभी देखिए कि अगर मान लीजिए किसी लड़का को कोई एक थप मार दे तो लड़का को ही सब मारेगा, ये पूछने भी नहीं जाएगा कि लड़का ने गलती किया है कि नहीं किया है। लड़की पे कोई सवाल नहीं उठाता है। ये तो माइंड सेट है, इतना जल्दी ये सब चीजें ठीक नहीं हो पाएगी। थोड़ा लोग शिक्षित होंगे, थोड़ा समृद्ध होंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्या लगता है भैया, गलती महिलाओं की नहीं हो सकती है? हो सकती है, गलती हो सकती है। ये संसार अजीब हो गया। हाँ। ये संसार बड़ी
तेजी में बर्बाद हो गया। हाँ मोबाइल आने से हाँ। इतना माँ बाप बाल बच्चे को नहीं रोक पा रहा है। हाँ इसीलिए कि सरकार को चीज निकालना चाहिए, बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए। हाँ ये तुरंत साइन करके बाजार में बिक्री नहीं करना चाहिए। देखिए कि बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इससे जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, हमारे समाज को जागरूक किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे समाज में जो है इस तरह की धारणा बनी हुई है कि जब गलती होती है तो गलती लड़कियों की नहीं मानी जाती, लड़कों की ही मानी जाती है। भैया कैसे हैं? ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? जौनपुर से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि दहेज कानून जो है उसका बहुत सारा दुरुपयोग का खबर आ रहा है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, लड़कियों को घर में कोई दिक्कत हुआ, लड़की को जो है जरा सा आजादी में कोई दिक्कत हुआ, सीधा लड़के पर, लड़के के माँ बाप पर झूठा दहेज का केस कर देती है। तो ये सब जो बुराई चल रहा है समाज में, दहेज का कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इतना बढ़िया कानून बना कि लड़की को कोई दिक्कत नहीं हो, लड़की को कोई परेशान नहीं करे, इसका भी गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। इससे कैसे बचाया जाए समाज को? दहेज बंद करके बचाया जाएगा। दहेज बंद करके। लेकिन दहेज मान लीजिए भैया जो नहीं लेते हैं, आजकल लव मैरिज होता है, ठीक है, उसमें दहेज नहीं लिया, लेकिन लड़की को जरा सा कोई दिक्कत हुआ तो लड़के पर, लड़के के परिवार पर दहेज का केस कर देती है। क्या भैया? ये तो गलत है। आमतौर पे ऐसा होता है जब कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग मान लेते हैं आंख बंद करके कि लड़का ही कुछ किया होगा, लड़की तो कुछ नहीं कर सकती है, कर सकते है ना? झूठा केस कर दिया कि आपने हमसे दहेज मांगा है। सबसे बड़ी बात है आज देश में जो है जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग पुरुष प्रताड़ना पर जो है कोई एकमत नहीं हो रहा है। लेकिन एक महिला के साथ कुछ होता है तो बहुत हमारा समाज जो है बिल्कुल पुरुषों के साथ प्रताड़ना के प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखता है। जैसा कि आप बोल रही हैं, अभी तो कल हम भी देखे थे चैनल पर, बहुत जोर शोर से चल रहा है, उसमें जो है पूरा सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि जिसने आत्महत्या की है वो पहले जज साहिबा पर जो है लगाया है पहला आरोप जो है, इसलिए हमारी कानून व्यवस्था जब तक नहीं अच्छी तरह से होगी। सोचिए ना भैया कितना दर्दनाक बात है। बड़ी बात है, दर्दनाक बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे न्याय व्यवस्था पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है। जज हंसने लगी जब पत्नी ने कहा कि आप सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, जज हंसने लगी। सबसे बड़ी बात है हमारी सरकार क्या कर रही है, इस तरह से अभी तक जो है वो जज साहिबा जो है किस आधार पर जो है बनी हुई है, तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए। हम तो यह कहेंगे कि एक मामला नहीं है, कितने हमारे ITN किए हुए, कितने लोग जो है महिला ठीक है, दोनों ठीक है, समाज में हमारा जो है पुरुष और महिला को बराबरी का हक देता है हमारा संविधान। कोई किसी को अगर प्रताड़ित करता है तो यह बहुत बड़ी बात है। कोई किसी को प्रताड़ित करता है हमारे समाज में तो यह बहुत गलत बात है। भैया इधर आइए ना। पुरुष जो है देखिए कि हम लोग का परिवार का सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, महिला भी आजकल बहुत आगे बढ़ रही है। महिला को आगे बढ़ाने के लिए दहेज वाला कानून बना कि महिला को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब पुरुषों के साथ कुछ गलत होता है तो खुद पुरुष भी उनका साथ नहीं देते हैं। महिला के साथ अगर अभी छेड़खानी हो जाए तो मारने के लिए 10 लोग खड़ा हो जाएगा। बहन जी सही बात बोल रही है, आप बिल्कुल सही बात रही है। पुरुष के साथ पुरुष भी साथ नहीं देता है। यह जो है बहुत सारा दोष जो है लगा देता है कि जरूर गलती पुरुष की ही होगी। जैसे कि बड़े गाड़ी से और छोटे गाड़ी में जब टक्कर होती है तो सारा दोष बड़े गाड़ी वाली पर लग जाती है, छोटे गाड़ी वाले को कोई दोष नहीं जाता है, भले ही उसका कितना भी दोष हो। भैया ये जो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये सारी चीजों पर पर्दा लग जाता है। लोगों को बस पैसा ऐंठना है। दहेज का कानून जैसे ही भैया आता है या दहेज का केस जैसे ही आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग प्रॉपर जांच करें कि लड़की भी हो सकता है, गलत हो सकता है, लड़की ने झूठा केस किया हो। कितना सारा मामला मेरी एक उसका मामला कोई नहीं समझता है। उसका मामला तो उसका बाप मदारी सब आएगा, सपोर्ट आएगा, उसी का सपोर्ट आएगा। हम लोग का सपोर्ट कौन करेगा? कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं समझता। पुरुषों के साथ अन्याय होता ही है और जांच के नाम पर बस दिखावा। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं, सबके पीछे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। पैसा चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, सब पैसा अगर दे दीजिए 10,000, 20,000, 50,000 रूपया दीजिए तो लड़की का सपोर्ट। अगर पैसा नहीं दीजिए तो फिर इधर लड़का वाला सपोर्ट दिया तो लड़का पैसा। लेकिन भैया इधर आइए थोड़ा आगे इन्हें दहेज वाला देखिए कि दहेज वाला जो मामला हम लोग बार बार देखते हैं कि यहाँ पर दहेज वाला मामला जो हम लोग बार बार देखते हैं इसमें आमतौर पे लड़कियों का जो है सहायता करने के लिए ना कानून बना। लेकिन ये भी तो हम लोग को देखना चाहिए कि ठीक है दहेज का मामला है लेकिन पुरुषों के साथ भी तो हो सकता है कि अन्याय हो रहा होगा। अक्सर ऐसा होता है। आखिरकार देखिए कि जांच नहीं हुआ तभी ना इतना बड़ा बात हो गया कि सुसाइड कर लिया। व्यवस्था कानून सही है लेकिन कानून चलाने वाले सही से नहीं करते, इसीलिए ये सब। बाबा कैसे हैं? एकदम बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ से
क्या बोलते हैं आरा से आ रहे हैं। हाँ। तो आरा से बतानी कोनो आवे में दिक्कत ना भइल, अरे बहुत जाम रहता। हाँ, भर्ती चल रहा है दानापुर कैंट में, जो आदमी का भर्ती चल रहा है ना। हाँ। उधर कोई वाला जो रास्ता जो है, हाँ, तो बालू का बहुत जाम है ना। बहुत जाम है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी देखिए हम सबसे बात कर रहे थे कि देखिए जो दहेज वाला कानून बना है बहुत बढ़िया कानून है ना, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत सारा महिला झूठा केस भी कर दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल फंसाने के चक्कर में, परिवार वाला भी थोड़ा सा गलती होता है। हाँ। तो अपनी बेटी को नहीं समझाता है, नहीं समझाता, बेटी के साथ जो है केस करने के लिए खड़ा हो जाता है। गलत है मैडम। हाँ। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे समाज को बचाया जाए इससे? इसके लिए समाज के ऊपर जागरूक होना पड़ेगा। क्या है कि गंभीर समस्या, देखिए परिवार हमारा तो नींव है समाज का। हाँ। अब परिवार टूटने जब लगता है तो परिवार को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन परिवार साथ न दे के और केस करने के लिए और उकसा देता है और बेटी को। इसके साथ में क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। आजकल जो भी ऐसा हो रहा है ना, हाँ। ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। कैसी है दीदी? ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? दानापुर से आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी कि अभी देख रही होंगी कि बहुत सारी महिला जो है अगर कोई ससुराल में कोई दिक्कत होता है तो उनकी माँ समझाती नहीं है, सीधा कहती है केस कर दो, है ना। आजकल ऐसी भी माँ है जो केसे करवा देती है सीधा। दिक्कत होता है तब बोलता है केस कीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई नहीं बोलता। आजकल झूठा केस भी तो होता है दीदी। नहीं, ऐसा बात नहीं एक है। बेटे की माँ की नजर से जरा सोच के देखिए। जब दिक्कत देता है सास ससुर तबे कोई माँ उसका गलत कदम उठाता है। हाँ। मेरा बेटी के सकून मिले, अच्छा से रहे। अच्छा, अभी होता है। अच्छा, अभी देखिए कि समस्तीपुर के एगो इंजीनियर थे, अतुल सुभाष नाम है उनका, वो सुसाइड कर लिए। और सुसाइड करने से पहले 1 घंटे का वीडियो बना के बताया कि कैसे उनकी पत्नी या उनके पत्नी के ससुराल वाले उनको परेशान कर रहे थे, उन पर 9 को झूठा केस किए हुए थे। ऐसा तो ना होना चाहिए, फिर भी जब दिक्कत होता है तबे कोई केस करता है दीदी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि झूठा केस बनाएगा अपने पर जिले में उठाएगा, ऐसा ना होता है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी हम लोग एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दहेज वाला जो देखिए कानून बना हुआ है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन आजकल बहुत सारा ऐसा केस आ रहा है जिसमें महिलाएं झूठा केस कर देती हैं अपने पतियों पर दहेज को लेकर, जिससे लड़के का जीवन, लड़का गलत ना भी हो तब भी बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है ऐसा। कैसे अपने समाज को बचाया जाए इस बुराई से? ये जागरूकता और जो है आपसी सामंजस्य से ही कुछ हो सकता है। हाँ और कुछ जो है मतलब हर एक पहलू का जांच करना होगा। हाँ। ये जो दहेज वाला कानून है, हाँ, पुलिस को भी चाहिए, प्रशासन को भी, उस हिसाब से जांच करके सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिलाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब दहेज का केस होता है पहले ही लड़के को गलत मान लिया जाता है कि लड़का जरूर कुछ किया होगा, लड़की तो गलत नहीं कर सकती है। ये क्या लगता है कि सही में ऐसा समाज में धारणा बना हुआ है, लड़के का बात कोई नहीं सुनता है? आमतौर पे देखिए भैया कि कोई झगड़ा झंझट भी होता है, अगर लड़के को कोई पीट रहा है तो गलती से भी कोई नहीं सोचता है कि हो सकता है लड़का बेचारा निर्दोष रहा होगा। बिल्कुल, गलती जबकि लड़की की भी हो सकती है, मगर जो है उसका ये बन गया है कि हमेशा गलती लड़के का ही होता है। सही होता है इसीलिए तो कानून बना हुआ है। लूटता है, कोई अच्छा बनाता है तो सही होता है इसीलिए तो कानून बना हुआ है। हाँ। कि अगर मान लीजिए किसी के साथ सही में गलत हो रहा है तो कानून इसकी सहायता करेगा, लेकिन कई बार नहीं करता। कितना सारा पुरुष जेल में है भैया दहेज के कानून। कैसे भैया? नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि दहेज हाँ, एक मिनट भैया, दहेज का जो कानून बना हुआ है उस बारे में जानते हैं ना कि अगर कोई दहेज मांगता है, दहेज लेता है तो उस पर केस हो जाएगा, है ना। लेकिन कई सारी महिलाएं झूठ में भी फंसा देती हैं पुरुषों को, उल्टा केस कर देती हैं। कई बार पता चलता है भैया कि पुरुष गलत नहीं था, लेकिन उसमें कोई विश्वास नहीं करता है, समाज में उसका आचरण जो है वो खराब हो गया तो हो गया। पुरुष प्रताड़ना भी जो है एक फैक्ट है कि पुरुष के साथ भी प्रताड़ना हो सकता है, पुरुष भी प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई इस बात पर विश्वास करे। इसके लिए कानून आना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी आप अगर इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो देख रहे होंगे कि समस्तीपुर के इंजीनियर ने जो है, अतुल सुभाष ने जो है सुसाइड कर लिया। सोचिए कि उस समय तक उनको तो कोई विश्वास उनके बात का नहीं किया होगा। जब कोर्ट में गए उनकी पत्नी बोली कि तुमको इतना दिक्कत है, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, तो जज हंसने लगी। अब बताइए, वो तो सच में सुसाइड कर लिए, जज का तो कुछ नहीं गया, जज भी न्याय नहीं दे पाई उस आदमी को क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ, है ना। ऐसा अपने लोग के समाज में विचारधारणा है कि महिला ही गलत हो सकती है, पुरुष भी गलत नहीं होगा, ऐसा मतलब कि पुरुष के लिए विचारधारणा है। हाँ, कि महिला कभी गलत नहीं हो सकती है, जब गलत होगा तो पुरुष ही गलत होगा। अभी यहाँ पर ही अगर मान लिया कि कोई महिला कोई किसी तरह की कोई बात हो, पत्रकार है जो इस चीज को उठा रहे हैं,
मतलब आमतौर पे भैया देखिए, महिला होते हुए तो खैर ये तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि अगर मान लीजिए भैया कल को अगर मेरे साथ गलत होगा और समाज में अगर ऐसा उदाहरण रहेगा, तब तो कोई हमारे बात का विश्वास नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। भेड़िया आया वाला कहानी सुने होंगे, है ना, कि झूठ मूठ हल्ला करता था, भेड़िया आया। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया तो कोई बात का विश्वास नहीं किया। इसी तरह से अगर हम लोग दहेज का झूठा केस करते रहेंगे तो सच में अगर किसी महिला के साथ गलत होगा तब तो कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं न करेगा। नहीं करेगा। अब बताइए कि लड़के दहेज पर्दा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे सरकार उपाय कर। लेकिन ये जो दहेज का उल्टा जो केस होता है कि जरा सा किसी महिला को दिक्कत हुआ तो झूठा केस कर देती है, परिवार वालों पर भी केस कर देती है, परिवार पर भी केस हो जाता है। देखते हैं ना कि परिवार, देखिए आदमी परिवार पर भी केस हो जाता है भैया, है ना। अब देखिए कि आजकल की घर में जो है पहले परिवार जोड़ने पर ध्यान दिया जाता था, आजकल जरा सा कुछ दिक्कत होता है तो लड़की की जो माँ होती है वो भी लड़की को नहीं समझाती है, वो अपने बेटी का ही सपोर्ट करती है, नहीं जानती है कि बेटी के घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे तो हमारा परिवार ही टूट रहा है, समाज ही टूट रहा है। दहेज प्रथा क्या बात है? हम ये कह रहे हैं भैया कि दहेज प्रथा तो है ही, है ना, दहेज प्रथा तो चल ही रहा है, वो चले, मतलब समझिए कि उसको लेके जो कानून बना हुआ है वो भी काम कर रहा है, लेकिन कई बार इस कानून का कुछ महिलाएं गलत फायदा भी उठाती हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं करता और विश्वास नहीं करता है। लोग को भी गलती है, एक पक्ष का केवल बात सुना जाता है। हाँ, एक पक्ष का बात सुना जाता है, एक पक्ष का बात। महिलाओं को जैसे दिया गया है, हाँ, ठीक है, एक वेट दिया गया, हाँ, अधिकार दिया गया, वेट का कभी कभी वो महिलाएं गलत उसका बेनिफिट लेती हैं, हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हमारा यही कहना है भैया कि जब गलत दोनों हो सकते हैं, दोनों इंसान है, दोनों से गलती हो सकती है, तो फिर हमेशा सिर्फ महिलाओं का पक्ष क्यों सुना जाता है, पुरुषों के बारे में बात नहीं की जाती? इसपे तो कोई पुरुष के साथ गलत हो सकता है, पुरुष प्रताड़ित हो सकते हैं, नहीं है, बल्कि गलत होता भी है, हाँ, गलत होता हाँ, भी है। बिल्कुल। आप जितने भी आप पेंडिंग केस हैं या फिर आप सोशल में देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए, जितने भी केस हैं, हाँ, हम समझते हैं कि 65% पुरुषों के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, आमतौर पे अगर देखिए कि किसी पुरुष पे किसी मोहल्ले में केस हो जाए कि ये अपनी पत्नी को परेशान करता है, तो हमको लगता है कि क्या कोई ये सोचेगा कि नहीं इसकी पत्नी गलत हो सकती है? पुरुष ही उस पुरुष के अपोजिट आ जाता है। यही भैया बात है, किसी पुरुष के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो क्या पुरुष भी उसका साथ देते हैं? अगर किसी पुरुष के साथ अन्याय होता है तो उस पर अगर उसकी पत्नी झूठा केस कर दे कि ये हमसे दहेज मांगता है, आजकल देखते हैं कि माँ बाप कहीं रहता है, पति कहीं रहता है, अब पत्नी जब केस करती है दहेज का तब माँ बाप सबको लपेट लेती है ना। तो ये जो झूठा केस हो रहा है भैया, इससे कैसे समाज को बचाया जाए? इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा पुरुष और स्त्री सबों को, ताकि इस चीज को समझे और सच्चाई का साथ देना होगा। सच्चाई का साथ देना। न्याय व्यवस्था में भी क्या लगता है भैया, ऐसा है कि सिर्फ महिलाओं का साथ देने की व्यवस्था है, पुरुषों का पक्ष नहीं सुना जाता? ज्यादा महिलाओं को ही बचाने की होती है, बचाने की कवायद होती है। भैया कैसे हैं? ठीक है। देखिए कि यहाँ पर जो है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो हम आंख बंद कर ये मान लेते हैं कि गलती जो है वो हमेशा पुरुषों की हो सकती है। भैया कैसे हैं? ठीक है, समय की दुकान है आपकी, है ना। अच्छा ये बताइए कि समय के ऊपर ही हम बात करते हैं। भैया ये बताइए, देखते हैं कैसा लगता है आपको? तो ये भी देखते होंगे कि अलग अलग मुद्दा हम उठाते रहते हैं। अभी यही बात ही कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए कि आज हमने हाँ, तो आज हमने मुद्दा उठाया है कि अभी आप देख रहे होंगे कि समस्तीपुर के एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, अतुल सुभाष। बहुत खराब न्यूज है ना। और उनका सुसाइड करने का जो कारण है, इस पर हालांकि हम लोग को बहुत पहले बात करना चाहिए था, हम लोग बहुत लेट हो गए। बहुत खराब न्यूज है ना, हम लोग चर्चा में थे, बहुत खराब। आज आमतौर पे भैया कभी हम लोग ये बात नहीं करते हैं कि पुरुष भी प्रताड़ित हो सकते हैं, पुरुष के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, पुरुष भी होता है ना। हमारे मगर ऐसा न निर्भया कांड के बाद नियम कानून बन गया कि कोई मेल का नहीं है, बात नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता, अदालत भी नहीं सुनता है, प्रशासन भी नहीं सुनता। हाँ। सीधे लड़की के बात को उठा के अंदर बंद कर। पुरुषों के हक में भी कोई ऐसा कानून हो, वही बनाएगा, है ना। कानून तो बनाने का पावर संसद को है। हिंदुस्तान की 3 न्यायिक व्यवस्था है। हाँ, एक है परिवार न्यायालय, हाँ, ठीक है, हाँ, व्यवहार न्यायालय, हाँ, दूसरा है उच्च न्यायालय, हाँ, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, परिवार न्यायालय और व्यवहार न्यायालय व्यवहार और के थ्रू चलता है, हाँ, इसमें आपको साक्ष्य अगर नहीं भी रहे तो एटीट्यूड और इस पर भी आपका जवाब मिल जाता है। मिल जाता है।
उच्च न्यायालय में आपको सिमिलर कहानी है, व्यवहार और क्या बोलते हैं कि एविडेंस थोड़ा अच्छा व्यवहार है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ का स्थिति ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे चलता है। अगर साक्ष्य प्रमाण किसी के विरोध में है या किसी के भी अगेंस्ट में है तो उस पर उस कार्रवाई करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। और हम लोगों की भी ये मांग है कि कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, खासकर न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा इस पर बने, भरोसा उठे। वाह, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कहा जाए कि हमारा जो मोटिव था ये एपिसोड करने का, ये यही था कि जो तमाम चीजें बनी हुई हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी रक्षा होती रहे, लेकिन साथ साथ जो न्याय का पक्ष है उसको भी सुना जाए। जैसा कि भैया ने कहा कि जब कोई मामला आता है, कोई सच आता है, तो उसकी पूरी जांच हो, कौन गलत है कौन सही है, इसके बारे में देखा जाए, तभी कोई फैसला लिया जाए, ताकि कोई दूसरा अतुल सुभाष समाज में ना जन्मे और ना इस तरह से अपनी जान गंवाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।